हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एसपी मेडिकोस चैनल। और आज के इस नए वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में, जिस डिजीज़ का नाम है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स भी क्या है, एक टाइप का कम्युनिकेबल डिजीज़ है। वैसे तो कम्युनिकेबल डिजीज़ बहुत सारे हैं, जिसमें कि कम्युनिकेबल डिजीज़ में एक वायरल डिजीज़ आता है और एक बैक्टीरियल डिजीज़ आता है। तो जो स्मॉल पॉक्स है ये एक टाइप का वायरल डिजीज़ है। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस डिजीज़ में बहुत सारे कंटेंट है, जैसे कि इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कॉजेटिव एजेंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इंक्यूबेशन पीरियड, साइन एंड सिम्टम्स, स्टेजेस ऑफ रेसेस, कॉम्प्लिकेशन एंड प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को देखते हैं कि क्या होता है स्मॉल पॉक्स। ए हाईली कंटेजियस एंड फ्रीक्वेंटली फीटल वायरल डिजीज़। जो स्मॉल पॉक्स है ये एक टाइप का कंटेजियस और वायरल डिजीज़ है। कंटेजियस मतलब क्या है कि वह डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ईजिली रूप से ट्रांसमिट होता है, उसको हम कहते हैं कंटेजियस। तो जो स्मॉल पॉक्स डिजीज़ है ये एक टाइप का कंटेजियस और ये वायरल डिजीज़ है। द डिजीज इज आल्सो नोन बाय द लैटिन नेम्स। इस डिजीज़ की जो उत्पत्ति हुई है, इस डिजीज़ के जो नाम की उत्पत्ति हुई है वो लैटिन वर्ड से हुई है, जिसका मतलब होता है वेरियोला या फिर वेरियोला वेरा। अब वेरियोला या फिर वेरियोला वेरा का मतलब क्या होता है, वायरस या फिर स्पॉटेड लाइक स्ट्रक्चर या फिर पिंपल लाइक स्ट्रक्चर। क्योंकि स्मॉल पॉक्स में क्या होता है, बॉडीज पे रेसेस या फिर पिंपल लाइक या स्पॉटेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन के बारे में। इट इज़ एन एक्यूट हाईली इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय वेरियोला वायरस। सो स्मॉल पॉक्स है ये एक टाइप का हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है, जो कि किसके कारण होती है, वेरियोला वायरस के कारण होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है कि स्मॉल पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट क्या है। ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो स्मॉल पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट जो होता है वो होता है वेरियोला वायरस। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब कि ये डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे ट्रांसमिट होता है। तो एयरबॉर्न के थ्रू होता है या फिर ड्रॉपलेट के थ्रू। मीन्स ड्रॉपलेट में आ सकता है आपका नेजल सिक्रेशन या फिर थ्रोट सिक्रेशन। नेजल सिक्रेशन जैसे कि वो इन्फेक्टेड पर्सन किसी एक खुले वातावरण में स्नीजिंग कर रहा है, तो जो भी नोज से जो भी सिक्रेशन निकल रहे हैं उसमें बहुत सारे वायरस यानी कि बहुत सारे वेरियोला वायरस प्रेजेंट होते हैं और वो एक हेल्दी पर्सन को भी अफेक्ट कर सकते हैं। वैसे थ्रोट सिक्रेशन मीन्स कि वो अगर किसी हेल्दी पर्सन के सामने वो कफिंग कर रहा है, सिंगिंग कर रहा है या फिर स्पीकिंग कर रहा है, तो जो भी थ्रोट से सिक्रेशन निकल रहा है उसमें बहुत सारे वेरियोला वायरस प्रेजेंट होते हैं और वो एक हेल्दी पर्सन को अफेक्ट कर सकते हैं। या फिर खुले इन्वायरमेंट में वो स्नीजिंग कफिंग कर रहा है तो इन्वायरमेंट में बहुत सारे वेरियोला वायरस स्प्रेड होने लगते हैं और लोगों को अफेक्ट कर सकते हैं। अब ये कैसे कैसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका होता है, जैसे कि कोई एजेंट है। एजेंट का मतलब क्या है, कोई वेरियोला वायरस है और वो वेरियोला वायरस किसी होस्ट के अंदर एंटर कर गया है। होस्ट का मतलब क्या है कि वो कोई पर्सन, वो पर्सन किसी भी एज का हो सकता है और किसी भी सेक्स का हो सकता है। मतलब ये किसी भी एज या किसी भी सेक्स को ये अफेक्ट कर सकता है। और वो जो होस्ट है वो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। कहाँ पे सबसे ज़्यादा ये इस जो स्मॉल पॉक्स है कहाँ पे ये ट्रांसमिट होता है, जहाँ पे ओवर क्राउडिंग एरिया होती है यहाँ पे, या फिर बहुत ही झुग्गी झोपड़ी वाली जगह होती है, वहाँ पे भी ये इजली रूप से ट्रांसमिट होता रहता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में। ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, स्मॉल पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। मतलब कि अगर कोई वेरियोला वायरस का इन्फेक्शन लग गया है किसी पर्सन में, तो उसके साइन एंड सिम्टम्स कब से अपीयर होने लगते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ये 10 to 12 डेज का होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकता है, हेडेक हो सकता है, फीवर हो सकता है, वॉमिटिंग होती है, बैक एक होगा, और जब
बहुत ही सीवियर होने लगता है तो कन्वर्जन भी होना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है लीजन आर विजिबल फेस, नेक, अपर चेस्ट। मतलब कि जो भी स्पॉटेड या जो भी पिंपल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे विजिबल होते हैं, फेस पे देखने को मिलता है, नेक पर देखने को मिलता है और अपर चेस्ट एरियाज में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है वेसिकल्स आर लार्ज एंड डीपर। जो भी वेसिकल्स होते हैं मतलब जो भी स्पॉटेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो लार्ज होता है और डीपर होता है और कभी कभी उसमें पुरलेंट यानी कि उसमें पस भी भरा पड़ा होता है। दे लेफ्ट परमानेंट स्कार्स आफ्टर हीलिंग। और जब ये मे बी ठीक भी हो जाता है ये डिजीज़ तो परमानेंट वहाँ पे क्या होता है, इस मतलब ठीक होने के बाद भी वहाँ पे स्कार का फॉर्मेशन दिखाई देता है। नेक्स्ट वन अब हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ रेसेस। मतलब कि अगर किसी पर्सन पे को स्मॉल पॉक्स हुआ है तो जो भी रेसेस होते हैं, जो भी स्पॉट या पिंपल्स होते हैं वो कैसे कैसे स्टेज में होते हैं। तो सबसे पहले जब इन्फेक्शन लगता है तो अगर स्पॉटेड जो दिखाई देते हैं सबसे पहले मैक्यूल टाइप का दिखाई देता है। मैक्यूल्स का मतलब क्या होता है, स्किन डिस्कलरेशन और रेड स्पॉट। मतलब कि जो हमारा स्किन होता है, जो हमारी बॉडी की जो स्किन होती है वो सबसे पहले वहाँ का कलर क्या हो जाता है, जगह जगह पे डिस्कलर हो जाता है। डिस्कलर मतलब जगह जगह पे रेड स्पॉट बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैक्यूल्स के बाद अगर रेड स्पॉट बन गया उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, पैप्यूल्स में। पैप्यूल्स का मतलब क्या होता है, स्मॉल पिंपल स्वेलिंग ऑन द स्किन। मतलब कि फर्स्ट में क्या होता है, ओनली स्किन का डिस्कलरेशन हुआ था, ओनली रेड स्पॉट हुआ था, लेकिन नेक्स्ट में ये पैप्यूल में कन्वर्ट हुआ। पैप्यूल का मतलब क्या होता है कि वो स्किन थोड़ा उभरा हुआ दिखाई देने लगता है, लाइक पिंपल की तरह दिखाई देने लगता है। उसके बाद पैप्यूल के बाद ये कन्वर्ट होता है वेसिकल्स में। वेसिकल्स में क्या होता है, ए स्मॉल फ्लूइड फील्ड। मतलब कि अब उस पिंपल में क्या हो रहा है कि फ्लूइड, वाटरी फ्लूइड का उसमें ऑक्यूमुलेशन हो जा रहा है। अब वेसिकल्स के बाद ये किस में कन्वर्ट होता है, पोस्ट्यूल्स में। पोस्ट्यूल का मतलब क्या है कि वाटरी के बाद अब उसमें पस का फॉर्मेशन होने लगता है। उसके बाद पोस्ट्यूल के बाद ये होता है स्कैब। मतलब कि वो धीरे धीरे अब क्या होने लगता है, ड्राई होने लगता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन के बारे में कि अगर ये ठीक भी हो जाता है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन अराइज होते हैं। जैसे कि स्किन इन्फेक्शन, जो भी स्किन पे रेसेस हुए होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, स्किन इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। स्कारिंग ऑफ द स्किन, जैसा कि हमने बताया कि भले ये डिजीज़ तो ठीक हो गया है लेकिन हीलिंग के बाद भी क्या होता है वहाँ पे परमानेंट स्किन पे स्कार हो जाते हैं। नेक्स्ट वन है रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन। रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन क्योंकि ये क्या है, एक टाइप का मतलब कि हमारे जो रिस्पायरेटरी जो एरियाज़ होते हैं उसके थ्रू भी ये स्प्रेड करता है। तो जो भी हमारे इन्फेक्शन होते हैं जैसे कि लंग्स को ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, मीन्स कि निमोनिया हो सकते हैं। नेक्स्ट है इंसेफ्लाइटिस, ब्रेन को भी अफेक्ट करता है एंड हेमोरेज के भी चांस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिवेंशन के बारे में। तो कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब कि उस पर्सन को डिजीज़ ये ना हो तो कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगवाकर हम इस डिजीज़ से प्रिवेंशन पा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। तो क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, डेली एंटीसेप्टिक बाथ, उसको डेली बाथ करवाएंगे एंटीसेप्टिक बहुत ही हाइजीनिक रूप से ताकि उसको और भी इन्फेक्शन के चांस ना बढ़े। नेक्स्ट है ओरल हिस्टामाइंस टू डिक्रीज प्रूराइटिस। प्रूराइटिस को कम करने के लिए हम ओरल हिस्टामाइंस प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है आइसोलेशन अंटिल ऑल लीजन्स हैव क्रस्टेड। जो भी क्रस्टेड एरियाज़ है, जो भी क्रस्टेड लीजन्स है उसको आइसोलेशन प्रोवाइड करेंगे। मतलब कि जो भी पिंपल लाइक स्ट्रक्चर हुआ है या फिर जो क्रस्टेड एरियाज़ जो है, लीजन एरियाज़ है, वो हम बार बार नाखून से या फिर उसको बार बार खुजली करने से रोकेंगे। अगर खुजली कर लिए हैं तो फिर जाकर हमको हैंड वॉश करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है एंटीवायरल ड्रग्स। एंटीवायरल ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे जैसे कि एसाइक्लोवीर। नेक्स्ट है एडवाइस टू द पेशेंट फॉर शॉर्ट एंड फिंगर नेल्स टू द प्रिवेंट स्क्रैचिंग। हम उस पर्सन को क्या कहेंगे कि अपने जो भी फिंगर के जो नेल्स होते हैं उनको शॉर्ट रखें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्किन पे इचिंग होती है और वो जब नेल रहेगा तो बार बार अपने नेल से इचिंग करेगा, जिसकी वजह से स्क्रैचिंग के चांस बढ़ जाते हैं। तो स्क्रैचिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम उसके नाखून को भी छोटा रखेंगे।
नेक्स्ट हम बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। फर्स्ट स्टेप, प्रोवाइड आइसोलेशन टू पेशेंट। पेशेंट को हम आइसोलेट करेंगे, मतलब बाकी हेल्दी पर्सन से उसको हम दूर रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप, प्रोवाइड रेस्ट टू पेशेंट। पेशेंट को बेड रेस्ट प्रोवाइड करेंगे। गिव स्किन केयर, पेशेंट को स्किन केयर भी देंगे। नेक्स्ट है, एडवाइज द पेशेंट दैट डू नॉट स्क्रैच टू स्किन लीजन। जो भी स्किन पे लीजन बने हैं तो हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि वो उनको स्क्रैच न करें। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं फिर एक नए कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में लेकर के। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।